राजस्थान में मानसून ने जो कहर बरपाया उसकी दर्दनाक तस्वीरें सबके सामने आई। सरकार ने राहत और बचाव कार्य भी मुस्तैदी के साथ किए। आफत की इस बरसात में अभी कुछ ब्रेक जरूर लगा है, लेकिन हड़ौती के हजारों किसानों के लिए जो जख्म उन तक पहुंचे वो बेहद दर्दनाक है। हालात ये हो गए कि गांव के लोग पलायन को मजबूर हैं। किसानों के लिए बरसात का पानी अभिशाप सा बनता दिखाई दे रहा है। गहरी नदी और तालाब से दिखने वाले ये खेत हैं। इन खेतों में किसानों ने बड़े अरमानों के साथ फसलों की बुआई की थी, लेकिन मानसून की बारिश और सिस्टम की लापरवाही ने इन खेतों को तालाबों में तब्दील कर दिया, जिससे फसल भी तबाह हो गई और खेत भी तालाब बन गए। एनडीटीवी राजस्थान की टीम राजस्थान की सीमा के अंतिम छोर के शहनवदा गांव तक पहुंची, जहां से कुछ ही दूरी पर मध्य प्रदेश की सीमा शुरू हो जाती है। गांव के लोग पलायन को मजबूर हो रहे हैं। पीपलदा विधानसभा क्षेत्र के 8 गांवों के किसान फिर बर्बादी की कगार पर हैं। रात दिन मेहनत और गाढ़ी कमाई लगाने के बाद काश्तकारों को उम्मीद थी कि खेत सोना उगलेंगे, लेकिन पिछले दिनों हड़ौती में भारी बारिश और प्रशासनिक लापरवाही ने हर बार की तरह इस बार भी किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया। राजस्थान में बारिश ने जमकर तबाही मचाई है और उस तबाही के निशान साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। सरकार ने राहत और सर्वे का काम भी शुरू कर दिया है, लेकिन इस वक्त हम कोटा और मध्य प्रदेश की सीमा से सटा सहरौदा गांव में है। इस गांव की तस्वीर आप देखिए। यहाँ के खेत जो है वो तालाबों में तब्दील हो गए हैं। सैकड़ों हेक्टेयर जो जमीन है उस पर फसल खराब हो गई है और इस तरह से पानी का भरा हुआ है कि ये पूरा का पूरा जो इलाका है, दूर दूर तक जहाँ तक नजर जा रही है पानी ही पानी नजर आ रहा है। और ये जबकि खेत हैं, लेकिन तालाब की शक्ल इन्होंने अख्तियार कर ली है और ग्रामीण जो है वो लगातार परेशान हो रहे हैं, क्योंकि फसल तो इनकी बर्बाद हो ही गई है, लेकिन खेतों से पानी कैसे बाहर निकले उसको लेकर के ये लगातार सरकार से अब मांग कर रहे हैं कि ड्रेनेज सिस्टम और कैचमेंट का जो काम है वो सालों से ये मांग कर रहे थे, वो मांग अब तक पूरी नहीं हुई है। मध्य प्रदेश यहाँ से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर मध्य प्रदेश की सीमा है और इस गांव के सहरौदा गांव के साथ साथ हाड़ौती इलाके के जो कई गांव हैं वहां पर किसानों के यही हालात हैं। अब किसान लगातार मांग कर रहे हैं कि ये जो तालाब बन गए हैं इनके खेत, इनको ठीक करवाया जाए। आपसे जानना चाहेंगे, पहले ये आप ही का खेत है? हाँ, मकाई के साहब परेशानी हो रही है? परेशानी बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। यदि और रोड छोट हो तो पानी निकल जाओ तो अभी स्टेट हाईवे बन गयो, लोटो 4-5 फुट को रोड हो गयो, 6 फुट पानी के ताब हो गयो। अभी कड़वा का निकासी आ रही है, फसल खराब होगी साहब। वो सब लोग बाग सब परेशान पड़ रहे थे। यहाँ हर गांव में 100 दिन को रोजगार मिल रहे थे, वो भी न मिल रही। यहाँ तो लोग सब बटे बटे पालतू ही बटे रहे। लक्ष्मीपुरा डिस्ट्रीब्यूटर से मिठोद माइनर तक के 2000 से ज्यादा खेतों में 5-5 फीट पानी भरा हुआ है, जिसके निकासी न होने से खरीफ की फसलें बर्बाद हो गईं। पिछले 7-8 सालों से लगातार किसान दोहरी मार झेल रहा है। इन गांवों के खेतों में बरसाती पानी की निकासी के लिए न तो ड्रेनेज बनाया गया है और न ही कैचमेंट। बारिश के दिनों में क्षेत्र के सभी खेत जलमग्न हो जाते हैं, जबकि अन्नदाता जनसुनवाई से लेकर सरकारी कार्यालयों और जनप्रतिनिधियों के घरों तक के चक्कर काट चुके हैं, फिर भी समाधान नहीं हुआ। यहाँ तो जब तक ये कैचमेंट न हो नहीं माड़ में, जब तक कोई सतुन न बटेगा तो ऐसे ड्रिंगा उंगा काम न चले। ड्रिंगा तो एक ड्रिंक कट जाएगी, 2 कट जाएगी, काहे होगा उसको। कैचमेंट सिस्टम होगा ना तभी काम चालू होगा। जब तक निकास न हो। यहाँ 20-25 बीघा दर्ज जमा। अब काई भी फसल को नहीं देख लियो इतना जड़ा में भरे अब जिम काहे वो भूखा मर भाई नो बता दी चौधरी। तो किसानों का दर्द साफ तौर पर नजर आ रहा है। लोग यहाँ से जा भी रहे हैं। यहाँ से गांव छोड़ के कोई जयपुर काम करने जा रहा है, कोई कोटा जा रहा है। कहीं भी जो लड़के हैं ना, सब लड़कों को भेज रहे। जो घर वाले बच रहे वो सब यहाँ रुक रहे। जो देखते हर साल सोयाबीन ओढ़ते, सोयाबीन ओढ़ने के बाद वो सोयाबीन खत्म हो जाती है, जिसके बाद दूसरी फसल भी बहुत लेट होती, क्योंकि ये पानी देख रहे हो आप, दीपावली के लमसम टूटेगा ये पानी। वो कोई निकास नहीं है, ये ऑटोमेटिक ही सूखेगा ही, जिसके बाद ही जाके दूसरी फसल होगी। इसलिए हम दोनों फसलों से बर्बाद है। मतलब अब ये अक्टूबर नवंबर में पानी टूटेगा तो मतलब दूसरी फसल भी मतलब लेट हो जाएगी हमारी। तो क्या परेशानी होती है, क्या क्या वजह मान रहे हैं आप लोग इसकी, क्यों क्यों पानी जमा हो जाता है? पानी तो निकासी की वजह से हो रही साहब। पानी की निकासी को नहीं, रोड ऊंचा बन गया तो पानी जाम हो गया। पहले खड़ जाओ जो नीचे जो अब सारी फसल बर्बाद होगी, खुद भी बर्बाद हो गया, सारा गाँव छोड़ छोड़ रहे सब भाई। क्या कंडीशन है साहब। पिछले साल भी नुकसान हुआ है। लगातार 2013 से तो हम इस मांग को लगातार बराबर उठा रहे हैं। हर साल हम जो भी जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी सबको अवगत करा रहे हैं,
लेकिन आते हैं देख के चले जाते हैं। पिछले साल भी मांगरोल सीएडी से, वो सीएडी ये मांगरोल में पड़ती है, अधिकारी वो जयन साहब रैयन साहब आए थे, देख के कहा ठीक है इस गर्मी में करवा देंगे, लेकिन वो पूरी गर्मी निकलने के बाद ये वापस वही समस्या आएगी। आश्वासन देने के बाद कोई समाधान नहीं हो पा रहा। इसको लेकर के हम जनप्रतिनिधि जितने भी हैं सबको अवगत करा चुके। अब करें तो क्या करें। मेरे खुद के भी 80 बीघा धान लगा हुआ है, 40 बीघा बिल्कुल खत्म हो गया, जिसमें 5-5 फीट पानी भरा है। 4 मोटरें 60,000 रुपये लेके मैंने कोटा से मंगवाई थी। अभी 15 दिन पहले पानी निकला है, 20 दिन तक मोटर चली है और वो बंद होने के बाद फिर वापस भर गया। अब करे तो क्या करे, पूरा धान बर्बाद हो चुका। 8 लाख का मैं खर्चा कर चुका और शायद रिटर्न कुछ मिलने वाला है। आवडत जो छोरा छोरी सब खड़ गया यहाँ से मुकाम मर कहीं करेगा मेरा मजदूरी करवा कट गया। अब मास तो कुछ भी ना हो ये पहचान कहीं होगा मास तो जब वो होगा जब दिखती रहेगी गड़ी की पूरी फसल इनको निकासी मिलनी चाहिए माने। यहाँ मजदूरी भी कोई नहीं काम भाई मजदूरी भी कर सका से मजदूरी तो फसल क्यों होती है कहीं मजदूरी हो तो वही कोई किसान चाहिए कोई ना तो सब चोरा चोरी निकास गई ये काम कर बड़ा था तो खड़ गया मास तो काम हो मास तो ये रहेगा अब कहीं जवा सब 55 साल की उम्र होगी मानते शायद पानी समुद्र की तरफ काय अब बच्चा बच्ची कशा पाळा कोई काय? काम करो जी साल कोई सु पीसा कोडी लावा तो कहाँ से दिया शब्बर जाओगे पाचा लागे को नहीं अब पाचा न लागे तो फिर वो तो टर्म बंद देगा झरपटा देगा माँ जूता देगा या कंडीशन हो रही साहब अब बच्चा बच्ची कट जाओगे काम कर। खेतों में 5 से 7 फीट तक पानी भरा हुआ है। किसानों ने सोयाबीन धान की बुआई की थी, कर्ज लेकर खाद और बीज लाए और फसल की, लेकिन खेतों में पानी भरने से सारी फसलें बर्बाद हो गई, साथ ही लागत भी डूब गई। इटावा उपखंड में ऐसे हालात हैं कि करीब 8 से 10,000 बीघा जमीन अभी भी पानी में डूबी हुई है। किसान तालाब में तब्दील हुए खेतों से पानी निकलने का इंतजार कर रहे हैं, जबकि फसलें पूरी तरह तबाह हो गई हैं। ऐसे में कई परिवार अब पलायन को मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि रोजी रोटी का संकट भी सामने खड़ा हो गया है। ये राजस्थान की सीमा का अंतिम जो है गांव सहनौदा है। इस गांव के बाद में मध्य प्रदेश की सीमा यहाँ से आधा किलोमीटर दूरी पर है, लेकिन इस गांव के साथ साथ क्षेत्र के जो 8 गांव के लोग हैं उनकी जो परेशानी है वो परेशानी अपने आप में बड़ी परेशानी है, क्योंकि इनके खेत पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। खेतों में 4 से 5-5 फीट तक पानी है। ऐसे में मुआवजे के इंतजार के साथ इनको बड़ा इंतजार इस बात का है कि इनकी जो समस्या है वो समस्या दूर होनी चाहिए। इनका ये भी कहना है कि इनको मुआवजा नहीं चाहिए, खेतों का कैचमेंट और ड्रेनेज सिस्टम ठीक होना चाहिए। जी क्या मांग कर रहे हैं आप? मुआवजा सु काय भी नो यहाँ तो खेत बढ़िया रहेगा इतना मुआवजा काय भी लेते लाख रुपए दे दूं मांगता है मुआवजा का जे भी नचा मांगा तो खेत खाली वो बुछाओ से निकासी चाहो तो पानी की निकासी चाहो तो पूरी जब तक खेत खाली न होगा इतना मांगो पेट न भरे इसु काय होगा जे 1-2-5 हजार रुपया डाल देगा जिसको काय होगा लेकिन थोड़ा थोड़ी पड़ा को नहीं हो। कलेक्टर साहब से भी निवेदन है कि यहाँ आके हमारी समस्या का समाधान करे, स्थायी समस्या हो तो समाधान हो जब भी हमारा वो होगा। सर मुआवजे से संशोधन नहीं होता हमारा भूखा मरने का मौका है। हम तो खेतों से पैदा करना चाहते हैं, मुआवजे से लोभ लेना नहीं चाहते हैं। कैसे भी करके पानी निकलना चाहिए। हमारा तो प्रशासन से यही निवेदन है, कलेक्टर साहब से भी यही निवेदन है कि यहाँ आकर मौका मुआवजा देकर हमारा संशोधन कैसे भी करे और वो जरूर होना चाहिए, ये चाहते हैं हम तो। हमें तो स्थायी समस्या है जो पानी निकालने की ड्रेन समस्या, ये ड्रेन है सिस्टम होना चाहिए, कैसे भी निकालो और पानी निकलना चाहिए। सरकार जितना मुआवजा देना उतना तो मैं एक टैंकर में मानता है चढ़क बगाई दे देगा उसको कहीं होगा मांगे मुआवजा से मतलब हो ना माई तो खेती करनी चाहिए, परमानेंट समाधान हो, स्थायी समाधान हो जो हमेशा माँ के बाद माँ की पीढ़ियां भी इसको गुजार कर सके। किसान के साथ साथ मजदूर के पेट भरे जीसू वो भी तो मजदूरी यही करे 4 साल अब यह तो मन तो वो या जब से देख रहा था मन तो इमत तो नहीं एक पेट की तंगी न पड़ी हाल। फिर गांव वाले जो है पलायन भी कर रहे हैं, जा रहे हैं, सभी जा रहे हैं। यहाँ रह के क्या करेंगे जब यहाँ पे खेती नहीं रहे तो खेती के पे तो विश्वास था खेती का, तो जब खेती जलमग्न होगी तो यहाँ रह के खाने के लिए कुछ कमाने जाएंगे। जो हमारे नवयुवक के जो सब पलायन कर चुके हैं। सरकार मानसून में हुए नुकसान को लेकर आपदा राहत के तहत किसानों को राहत पहुंचाने में जुट गई है, लेकिन इस क्षेत्र के किसान मुआवजा नहीं चाहते। खेतों में पानी भरे होने की समस्या का समाधान चाहते हैं। ग्रामीण सरकार से इस संकट की घड़ी में मांग कर रहे हैं कि ये समस्या हर साल हो जाती है, इसलिए इसका स्थायी समाधान किया जाना चाहिए ताकि किसानों को नुकसान न झेलना पड़े।
ग्रामीणों का कहना है कि अब ग्रामीण यहाँ से पलायन भी करने को मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रोजगार भी नहीं है। रोजगार खेती-बाड़ी से होता है, जब खेती-बाड़ी बर्बाद हो रही है, तो रोजगार कहाँ से होगा? युवा पीढ़ी शहरों की ओर पलायन कर रही है और जिस तरह के हालात हैं, वो अपने आप में बता रहे हैं कि ये तस्वीरें जो है, खेत तो कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा है। तालाब की शक्ल में ये दूर-दूर तक जो पानी नज़र आ रहा है, ये तमाम खेत हैं और इसमें जो है सैकड़ों किसानों की ज़मीन जो है और उनकी जो फसल है, जो उम्मीद के साथ उन्होंने बोई थी, उस पर पूरी तरह से पानी फिर गया है। उम्मीद की जानी चाहिए सरकार इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाएगी। ये धरती पुत्रों की जो माँग है, ड्रेनेज सिस्टम के साथ-साथ कैचमेंट की जो समस्या है, क्योंकि मानसून जब भी आता है, इस तरह के हालात हो जाते हैं और ये जो है कर्ज़ लेकर के जो किसान खेती कर रहे हैं, मुनाफ़े पर जो खेती कर रहे हैं, उन सभी को जो है यहाँ पर एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। उम्मीद की जानी चाहिए सरकार इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाएगी, सरकार इनको राहत पहुँचाने का प्रयास करेगी, क्योंकि गाँव वालों का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ रोज़गार भी कृषि से है और जब कृषि ही नहीं है, तो फिर रोज़गार कैसा? ऐसे में जो है पलायन भी एक बड़ी समस्या आने वाले दिनों में बन सकती है इस क्षेत्र की। तो उम्मीद करते हैं कि सरकार जो है इनकी सुध लेगी और जल्दी यहाँ पर कोई बड़ी कार्य योजना लाई जाएगी ताकि इन किसानों को राहत मिल सके, इनकी जो उम्मीदें हैं, वो पूरी हो सके। कोटा के शहनाउदा गाँव से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी।